इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज की हमारी चर्चा सिर्फ इतिहास या दर्शन के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने के एक पूरे तरीके पर है। सतनामी परंपरा के मूल मूल्य, एक ऐसी विचारधारा जिसने कई पीढ़ियों को भीतर से बहुत गहराई तक सशक्त किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं और उन दमदार सिद्धांतों को समझते हैं जो इस पूरी परंपरा की पहचान है। आज हम मुख्य रूप से 4 पड़ावों से गुजरेंगे: सत्य का मार्ग, समानता और स्वाभिमान, महिलाओं और दूसरों का सम्मान, और अंत में ईमानदारी से काम और सेवा। यह एक व्यक्ति के अपने अंदर के विचारों से लेकर समाज में उसके बाहरी कर्मों तक का एक बहुत ही शानदार सफर है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम पड़ाव से, सत्य का मार्ग, जो असल में साहस की ही नींव है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, सत्य की राह में जिसने शीश झुकाया नहीं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक पक्का इरादा है। देखिए, सच्ची आस्था के लिए बहुत ज्यादा और अडिग साहस की जरूरत होती है। हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना है। और यही अदम्य साहस किसी भी मजबूत जीवन दर्शन का असली आधार बनता है। सच्चाई की इस कभी न टूटने वाली धारणा को हम सफेद झंडे के प्रतीक से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। सफेद रंग, जो कि शांति और शुद्धता का प्रतीक है, वो असल में सच्चे ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाता है। ज्ञान ही तो वो रोशनी है ना, जो हमें सच की राह पर डटे रहने की असली ताकत देती है, बिल्कुल बेखौफ होकर। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, समानता और स्वाभिमान, हमारा आंतरिक दृष्टिकोण। ये वाला हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। समानता और स्वाभिमान यहाँ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, ग्रंथों में इन्हें सचमुच पवित्र शस्त्र कहा गया है। मतलब, जब भी किसी अन्याय या भेदभाव का सामना करना पड़े तो हथियार नहीं उठाने हैं, बल्कि अपने स्वाभिमान और सबके लिए समानता की भावना को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना है। क्या कमाल का विचार है! और ये जो बेहद शक्तिशाली विचार है ना, ये संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की मुख्य और मार्गदर्शक शिक्षाएं हैं। उनके शांत लेकिन एकदम दृढ़ स्वभाव ने ही समाज को इन पवित्र शस्त्रों से रूबरू कराया। उन्होंने एक ऐसे समाज की मजबूत नींव रखी जहां हर इंसान बराबर हो और स्वाभिमान के साथ जी सके। इसी के साथ आते हैं तीसरे पड़ाव पर, दूसरों और महिलाओं का सम्मान, यानी जब हमारे अंदर के विचार बाहरी कर्म बन जाते हैं। समाज में किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक बहुत ही साफ और बुनियादी शिक्षा से होती है। पराई स्त्री को अपनी माता के समान माने, हर महिला को उसी सर्वोच्च सम्मान के साथ देखना जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं। देखा जाए तो ये समाज में सुरक्षा और सम्मान का सबसे ऊंचा मानक स्थापित करता है, एकदम स्पष्ट और बेहद जरूरी। एक बात तो तय है, सच्ची आस्था सिर्फ बंद कमरे की पूजा से नहीं नापी जाती। असली दुनिया में, अपने समुदाय में हम दूसरों को कितना सम्मान देते हैं, इसी से तय होता है कि ज्ञान कितना गहरा है। बहुत साफ शब्दों में कहा गया है, जो दूसरों का सम्मान करता है वही सच्चा सतनामी है। मतलब, अगर दूसरों के लिए मन में इज्जत नहीं है तो सारा अध्यात्म का ज्ञान अधूरा ही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गहरे सम्मान की ये भावना सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। शेर, हिरन, भालू, हाथी, इन सभी जीवों के साथ शांति से रहना ये साबित करता है कि प्रकृति से प्यार और एक सार्वभौमिक सद्भाव इस परंपरा की असली आत्मा है। ये हमें हर जीव के साथ जुड़ना सिखाता है। अब हम अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, ईमानदारी से काम और सेवा, जिसे असल में सच्ची पूजा माना गया है। इसका मूल सिद्धांत एकदम शीशे की तरह साफ है। कड़ी मेहनत करना, पूरी ईमानदारी से अपने पसीने की कमाई खाना और खुद को इंसानियत की सेवा में लगा देना। किसी भी बाहरी कर्मकांड या दिखावे से ऊपर बस इसी को ईश्वर की सबसे सच्ची आराधना बताया गया है। आध्यात्मिकता सिर्फ ध्यान लगाने में नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के काम में भी उतनी ही जीवंत होती है। अगर हम गुरु अमरदास साहिब की शिक्षाओं को सिर्फ एक सूत्र में पिरोएं तो वो होगा मानवता, प्रेम, सेवा और सत्य। ये 4 स्तंभ मिलकर एक बहुत ही परिपूर्ण और सार्थक जीवन का बेहतरीन खाका तैयार करते हैं। सब कुछ इन्हीं 4 बातों पर टिका है। वक्त के साथ दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, लोगों का पहनावा या बाहरी स्वरूप बदल जाए,
लेकिन प्रेम, सेवा और मानवता का ये जो संदेश है ना, ये हमेशा शाश्वत रहता है। ये हर युग में, हर दौर में उतना ही प्रासंगिक है और हमें हमेशा इस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर हम इसे पूरी तरह से देखें तो सत्य का वो अडिग मार्ग और सभी जीवों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, जब हमारा आंतरिक सत्य और बाहरी सम्मान आपस में मिलते हैं, तभी एक संपूर्ण और खूबसूरत आध्यात्मिक माहौल बनता है। जहाँ ये दोनों चीजें मिलती हैं, वहीं सच्चा और पूर्ण सद्भाव पैदा होता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर विचार करना बनता है। अगर हम सोचें कि यदि सत्य, समानता और निस्वार्थ सेवा के इन मूलभूत सिद्धांतों को आज के हमारे आधुनिक समाज में पूरी तरह से अपना लिया जाए तो दुनिया कितनी बदल सकती है। अच्छे और सच्चे मूल्यों की गूंज तो समय के पार हमेशा सुनाई देती है। सवाल बस ये है कि क्या हम उसे सुन रहे हैं।